ओम। आज मैं इस सत्संग में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने कोई भी अच्छा काम किया तो हजारों गुना फल देगा, और अगर आपने जाने अनजाने कोई गलत कार्य कर दिया तो हजारों गुना फल देगा। फल देना तो तय है, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो। इसके पीछे कारण यही है कि 4 रात्रि मानी गई है सनातन संस्कृति की, जिसमें से पहला तो है दिवाली, महाशिवरात्रि, और उसके अलावा होली और कृष्ण जन्माष्टमी। इन चारों दिनों में चाहे वाम मार्गी साधक हो चाहे पवित्र साधना करने वाले हो, सभी लोग अपने अनुष्ठान करते हैं। तो जो व्यक्ति जैसा अनुष्ठान करेगा वो वैसा ही प्राप्त करेगा। अगर आपने हो सकता है किसी ऐसे गुरु जो भूत पकड़ने वाले हो, और आपने जैसे गीता में कृष्ण ने कहा है जो भूत को बजेगा भूत को प्राप्त होगा, तो इस दिन आप भूत को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए इसको आपके गुरु जी बताएंगे। तो आप, दीपावली है आज, और आज ही के दिन अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान करें, आपको हजारों गुना फल देगा। और अगर आपके जीवन में सौभाग्य नहीं है, आपके जीवन में उन्नति नहीं है, तो आप लक्ष्मी जी की विशेष साधना आज से प्रारंभ कर सकते हो। आज रात्रि में दीपक जलाइए, गुरु चित्र के सामने बैठिए, जो आपके जय दैविक कार्य जो होते हैं, जैसा अब तक आपने दिवाली के लिए पूजा किया है वैसा कर लेने के बाद मन को स्थिर करने का ये साधना करिएगा। तो मैं आपको मंत्र पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको बता दूंगा। आप गुरु चित्र के सामने गुरु दीपक जलाइए, और लक्ष्मी जी की चित्र भी रख सकते हो। चाहे आप चित्र रखो ना रखो, चाहे किसी भी मंत्र का करो चाहे ना करो, लेकिन आपके हृदय से जो बातें बार बार निकलेगी वह बातें होने लगती है। इसी का नाम मंत्र है। हम आपको लक्ष्मी जी की चित्र इसलिए कहते हैं ताकि आपकी अब तक की मन में जो बैठी हुई बात है कि लक्ष्मी जो है हमें धन या सौभाग्य की देने वाली है, हमने इसलिए आपको ये बात कही। हो सकता है कि आप गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी से भी बड़ा मानते हो, तो निश्चित ही आप लाभ उठाओगे। तो मुख्य बातें हैं मंत्र नहीं, आपकी भावना। मुख्य बातें हैं चित्र नहीं, आपकी श्रद्धा, आपकी विश्वास। वरना उसी लक्ष्मी के चित्र को तो लोग पटाखे में फोड़ रहे हैं, या उसी चित्र को तो लोग, मैंने पहले सुना था, और बगैर वस्त्र की बनाया था किसी चित्रकार ने। तो अपनी अपनी भावना की बात होती है। तो इस दिन सभी साधक, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, सभी साधना करते हैं, और अपनी अपनी भावना की बात होती है। जो चीज़ प्राप्त करने की बार बार आकांक्षा करोगे उनकी ओर आप एक कदम आगे बढ़ जाते हो। तो आज खास दिन है, 4 रात्रियों में से एक रात्रि दीपावली का। तो इस दिन आप लक्ष्मी चित्र रखिए, गुरु चित्र रखिए, गुरु जी के तिलक कीजिए, दीपक जलाइए, और हाथ में जल लेकर ये संकल्प कीजिए, मुझे आज अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए विशेष मंत्र का अनुष्ठान करूँगा। लाल पुष्प चढ़ाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं, और आप इस मंत्र को जपना चालू कर दें। सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान करें, उसके बाद आप लक्ष्मी जी का जो श्री मंत्र मैंने बताया था उसका अनुष्ठान कर सकते हो। और आप देखेंगे कि 3 ही दिनों में आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि पूरी तरह बदल जाओगे, लेकिन इतना तय है कि आपके जीवन में बदलाहट शुरू हो जाएगी। तो ये दिवाली के 4 रात्रि में से एक रात्रि जिसमें आपको हजारों गुना फल देगा। और ये दीपावली की रात कुबेर भगवान ने, ऐसा मान्यता है कि लक्ष्मी जी की आराधना की थी, जिससे वे धन्य से संपन्नता, यानी कुबेर जी बने थे। मतलब उन्होंने धन के भंडारी बने थे, इसलिए उनका नाम भंडारी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसा इस काल का महत्व है कि रात्रि को दिया जलाकर, सरल शब्दों में कहें तो आप अपनी भावनाओं को प्रत्यक्ष करते हो धन धान्य से संपन्नता के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए। और दीपावली के दिन यानी आज लौंग और इलायची को जलाकर राख कर दीजिए, और उससे गुरुदेव जी के, यानी आपके गुरु जी के श्री चित्र को तिलक करें। ऐसा करने से भी लक्ष्मी प्राप्ति में मदद मिलती है। और आज ही के दिन घर के मुख्य दरवाजे में दाईं और बाईं गेहूं की छोटी छोटी ढेरी लगाकर उस पर 2 दीपक जला दें। हो सके तो वे रात भर जलते रहें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और दीपावली की रात मंदिर में रात भर घी का दिया जलता रहे। आपके घर में मंदिर नहीं है तो आपके जो पूजा का स्थान है वहाँ दीपक जलता रहे तो बड़ा शुभ माना जाता है। आज ही की रात्रि को थोड़ी खीर कटोरी में डालकर और नारियल लेकर घूमना, और मन में लक्ष्मी नारायण जप करना, यानी जो मंत्र है आपके गुरु मंत्र वो, या फिर जो श्री मंत्र हमने बताया वो
और खीर ऐसी जगह रखना है जहाँ गाय या कौवे उस खीर को खा जाए। और अगर आप इस रात्रि को चांदी की कटोरी में कपूर को जलाएं और परिवार के तीनों तापों की रक्षा के लिए आपने प्रार्थना करें, तो आपको निश्चित ही प्रसन्नता और आपकी प्रार्थना पूर्ण होने वाली है। पहले के ज़माने में गाँव की दिवाली के दिनों में नीम और अशोक के वृक्ष के तोरण बनाया करते थे। अगर आपके पास नीम या अशोक वृक्ष के पत्ते हों तो उससे आप तोरण बना सकते हो। नीम के पत्ते जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, इसलिए भी आपको लाभ करेगी। और रात भर दीपक जलाने के स्थान पर भी आप आम्र वृक्ष के तोरण लगा सकते हो। संध्या को तुलसी जी के निकट दीपक जलाए और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रार्थना में जो मंत्र मैंने बताया था उसे आप जपे। और बाजारू मिठाइयाँ ना खाकर अपने घर में मिठाई बनाकर खाएं। और अगर फटाकड़े फोड़ लें तो आजकल फटाकड़ों की चलन है, तो फटाकड़े फोड़ लेते हो और कहीं जल जाता है तो कच्चे आलू से भी आप उसे सेकाई कर सकते हो। और मुख्य बात यही है कि आप मन को स्थिर करें और ध्यान की गहराई में उतरें और धन या सौभाग्य वृद्धि के लिए जो मंत्र हमने बताया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अनुष्ठान करें। भले ही आप मिठाई या पटाखों में रस लेते हों, लेकिन अंदर के रस में उतरने का प्रयास करें। और अब तक मैंने जो कर्मकांड बताए हैं ये सब भावना से जुड़ी हुई है। मुख्य बात तो आपकी भावना ही है, वरना पीपल और अशोक के वृक्ष और नारियल के वृक्ष या नारियल तो आप रोज़ ही देखते और खाते होंगे या रोज़ ही आप ऐसे वृक्ष को देखते होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हृदय में उतरने का प्रयास करें। बाहरी आवरणों को, कर्मकांड को छोड़कर इस रात्रि को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करें, ध्यान करें। मंत्र में अगर मन तल्लीन होने लगे तो आप शांत बैठने का अभ्यास करें, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो मैंने यथा योग्य जो बताना चाहिए मुख्य बात वो मैंने बता दिए हैं। अब आप इसमें नहीं उलझेंगे कि शंख की पूजा करते हैं, दक्षिणवर्ती शंख चाहिए। अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो इस तरह के जो सामान बेच के बिजनेस चलाने वाले लोगों से आप बचिएगा और यथा योग्य आपसे जो बन पड़े वही करिएगा। और सबसे मुख्य बात मैंने जो बताया है कि आप ध्यान या मंत्र सिद्धि में अपने मन को शांत करना है। आप ये मुख्य बातें याद रखिए। किसी विशेष कर्मकांड में ना उलझकर आप इस रात्रि का विशेष लाभ उठा सकते हैं। और हमारे सत्संग में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, दैविक वृद्धि, आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास प्राप्त करें। आते रहिए, मिलते रहिए। और एक बार फिर से दीपावली की विशेष बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।